हम भी ये सीख रहे हैं। हमरे बगल में भी किए एक प्लॉट में धान काट कर और सीधे सीधे लगा दिए। लोग हंसता था लेकिन हाँ उस समय में जो इस जंगल में क्या ही रोप दिया है, लेकिन अब वही फसल दूसरे फसल से बेहतर है। प्रधानमंत्री की एक बड़ी पहल जो विगत वर्षों से देखी जा रही है कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए। हम उदाहरण देते थे हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कि वहां के किसान इस तकनीक से खेती करते हैं। अगर सीखने की बात आती है, नौबत आती है, तो आप आइए और बेगूसराय के रजौरा में भी आप उस चीज को सीख सकते हैं कि अपने फसल की आय को कैसे दुगनी कर सकते हैं। इस समय हम एक किसान के खेत पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मशीन लगा हुआ है जिससे इधर गेहूं की पटवन चल रही है। हमारे साथ किसान संतोष जी हैं। सबसे पहले जानेंगे संतोष जी, ये मशीन है क्या? ये मशीन स्प्रिंकल का है, जो खेतों के लिए खेत पटवन के लिए बेहतरीन माना जा रहा है। और मैंने तो साल भर से ये लगा रहा हूँ, चल रहा है। ये बोरिंग, इसमें सबमर्सिबल बोरिंग कराता है 4 इंची का। इसमें 3 इंची का मोटर डाला जाता है। उसके बाद जो कंपनी होती है उसमें ये स्प्रिंकल का लगाकर 90% अनुदान देकर सरकार की तरफ से दे रही है। उसके बाद मैंने इस चीज को इसलिए पहल किया कि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि किसी तरह से कि इसको लगाएं, और जो फसल का उपजाऊ होता है, पानी कम लगता है, मिट्टी में ज्यादा नमी कारण फसल कम उपजता है। इस वजह से मैंने ये लगाया है कि जिससे पानी कम लगे और फसल का जो ऊपर की वर्षा होती है, यूरिया के साथ कुछ परसेंट वातावरण में यूरिया रहती है, वो यूरिया इस स्प्रिंकल के चलते ले लेती है, और इस वजह से यूरिया देने कम भी पड़ेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम खेत की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि इस तरह से सिंचाई करने का मुख्य फायदा क्या है। संतोष जी, चलिए खेत की तरफ चलते हैं। देखिए, इस तकनीक से फसल में सिंचाई करने के फायदे क्या है। सबसे पहले कि अगर इस तकनीक से करते हैं तो वर्षा की पानी की फुहारें पड़ती है इस पर पत्ते पर जो गंदगियां जमती हैं प्रदूषण की, वो सारी धुल करके नीचे मिट्टी में चली जाती है, और वही प्रदूषण, वही गंदगी एक उर्वरक का रूप धारण कर लेती है। क्या संतोष जी, ये भी फायदा है? सही बात है। और कीड़े मकोड़े को लगने के लिए नहीं देती है, कीड़े मकोड़े को भी नीचे करा देती है। उससे सबसे बड़ी बात है क्या, फोटोसिंथेटिक सूर्य के कारण जो होती है इसमें, और पानी जो बारिश और कृत्रिम बारिश, प्राकृतिक जो बारिश होती है उसमें जो फायदा होता है, उस वजह से ये स्प्रिंकल खेत में देने से ऐसा लगता है कि बारिश ही हो रही है। और बारिश पत्ते पर जब हम कोई चीज फसल में डालते हैं नीचे, उसको लगता है कि जैसे उसको ऊपर पहुंचना है, पत्ते में पहुंचना है, लेकिन इससे अगर हम देते हैं तो ये खुद ऊपर पत्ते को पहुंचा रही है। देखिए, एक और सबसे बड़ी फायदा क्या है कि यह पत्ता जब गंदगी जमा होने के बाद धूल कण से भर जाता है तो ये पौधा का पत्ता भी सांस नहीं ले पाता है। और इस तकनीक से सिंचाई करने के बाद जब वो गंदगी नीचे की ओर जाती है तो सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पूरे एकदम पत्ते तक आ जाते हैं, और जब पत्ते तक आते हैं तो पत्ता भी श्वसन क्रिया करती है, और जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। क्या? यस, यही बात है। और यही नहीं, हम इससे फर्टिलाइजर का भी हम देख लीजिए, वहाँ पर दिखाइए कि फर्टिलाइजर का भी व्यवस्था है। फर्टिलाइजर को भी हम डाल के इसको हम चला सकते हैं, केमिकल वगैरह चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरकार 90% की अनुदान दे रही है। इसमें हम चाहते हैं कि किसान सब लगाएं। और बेहतर चीज है, आज के डेट में बहुत सारे ऐसा चीज होता है, जैसे मजदूर की कमी, बहुत ऐसा हो पाता है कि नहीं कोई बता पाता, लेट हो जाता है। इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो आप एक बार ना हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज, कितने दिन से इस प्रक्रिया से आप खेती? साल भर से। फसल में उपज क्या है, पहले जैसा ही है या इससे नहीं, उससे बेहतर है। बचाव कितना है आप बताते हैं आपको। देखिए, आप पहला नंबर तो एक पटवन, अगर ये पटवन हम कर रहे हैं अभी, तो हम किसी मजदूर को हम पर डे 300 रुपया देंगे। 3 बीघा में 600 रुपया लगे, 1000 रुपया की एक पटवन में हो जाता है। और 1000 में हो गया तो मान के चलिए कि अगर हम
4 पटवन साल भर में हम 10-15 पटवन करते हैं। इससे कितना बचत होता है आप जोड़ लीजिए। 3-4 हजार रुपया मजदूरी बचा लिए। अच्छा, इसमें पानी की बचत कितनी होती है? 90% पानी की बचत हो जाती है। 90% माने भूमिगत जल का बचत। हाँ, जो हम 8 घंटा में पटाएंगे इसको 2 घंटा पटा कर छोड़ देना है। समय भी 6 घंटा बचेगा। जी हाँ। तो देखिए, ये सारे तकनीक अपनाए जा रहे हैं। यदि आपको भी सीखना है और इस तकनीक से खेती करनी है तो आइए और इस अनुदान के साथ साथ अधिक उपज का लाभ उठाइए। 1 बीघा अगर कोई खेती करना चाहे इस तकनीक से तो उसको कितनी पूंजी की जरूरत? ये स्प्रिंकलर लगाने के लिए अभी जो जरूरत पड़ती है तो सरकार पहले 90% देती थी, अब 70-75%, लेकिन उसमें भी जीएसटी जोड़ के आपको 12% जीएसटी लगेगा और जीएसटी लेकर आपको देना पड़ेगा। यानी अगर 55,000 का आपको 1 बीघा में पड़ रहा है, 1 एकड़ में पड़ रहा है, तो यानी 12,000 रुपया आपको लगेगा। यानी 12,000 से आपको 90% के लिए लग रहा था, अब करीब 20,000 रुपया लगेगा। उतना में आ जाता है? जी हाँ, जी आ जाता है। और लगाने के लिए हम हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम लगवा देंगे। तो आइए, अगर आप भी बेहतर तकनीक से खेती करना चाहते हैं, अधिक उपज लाना चाहते हैं और फसल के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहते हैं तो संतोष जी से मिलिए। इस तकनीक से आप कैसे खेती कर सकते हैं, कैसे पटवन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी संतोष जी आपको दे देंगे। जहां तक मदद होगा ये मदद भी करेंगे। रही बात अनुदान कैसे आप पा सकते हैं, अगर आपके पास इस चीज की जानकारी नहीं है तो इसके लिए भी आप संतोष जी से मिल सकते हैं और ये तरीका बताएंगे कि आप ऐसे काम करें ताकि आपको इसके लिए इस सिंचाई का जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लिए अनुदान भारत सरकार के द्वारा ला करके मिट्टी की गुणवत्ता और अच्छी फसलें उपजा सकते हैं। इससे कृषि लागत कितना कम हो सकता है? आपको पहले ही बताया कि जब इसको हम जब चला रहे हैं तो आपको एक दिन का हम अगर पटवन करेंगे तो कम से कम 1 एकड़ में 300 रुपया की बचत। खाद अलग हो गया, आप स्प्रे करते हैं तो उसका मजदूरी अलग। यानी अगर 1 एकड़ में 500 रुपया एक दिन में लगा रहे हैं तो एक दिन साल भर में हम कितना पटवन करते हैं? ये चीज संतोष जी आपने बताया, जिसे डीजल से जो मशीन चलते थे पंप से, उससे 1 एकड़ में लगभग 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा तो लग ही जाता था और 200-250 रुपये घंटा चलता है तो लगभग एक पटवन में किसान को 1200 से 1500 पड़ जाता था। इसमें समय की 2 घंटा बचत है और 2 घंटा अगर चलता है ये तो 2 घंटा का ही शुल्क लगेगा, तो 4 घंटा का वो भी बच रहा है किसान को। ये भी तो एक फायदा है। और सबसे बड़ी फायदा जो है वो देख रहे हैं कि आपके खेत की मिट्टी हल्की है। पंप सेट से या बड़े मोटर से पटवन जब होते थे तो मिट्टी में दबाव आ जाता है, मिट्टी बैठ जाती है और ये हल्का है, इससे क्या होता है फसल का जड़ फैलता है। क्या सही बात है। और यही नहीं, हम शुरुआत में इस खेत को आप देख सकते हैं, इस खेत को मैंने पहले जोता भी नहीं था, डायरेक्ट लगाए बिना जोते हुए इसको बाव किए हैं। बिना जोते हुए बाव किए। यहाँ पर किसान है, आप पूछ सकते हैं। देखिए और किसान है, राजन जी कैसे खेत की बुआई हुई? ये तो धान की फसल लगी हुई थी, धान कटने के बाद इसमें सीडिल लगा दिया गया, बस सीडिल का काम हुआ, इसी में ये गेहूं का बिना जोते हुए। फसल कैसा लग रहा है यहाँ अगल बगल? फसल तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए बहुत सुंदर है। गोपाल जी, क्या इस तकनीक का विस्तार होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। इससे हम भी ये सीख रहे हैं। हमारे बगल में भी किए हैं एक प्लॉट में, धान काट कर और सीधे लगा रही है। लोग हंसता था, हाँ उस समय में इस जंगल में क्या रोप दिया है, लेकिन अब वही फसल दूसरे फसल से बेहतर है। लोग और दूसरा लोग भी अब खेत जोतेगा नहीं, उसी तरफ बोले। हाँ, जोत का भी पैसा बचा और मजदूरी भी बच गया है बहुत, पानी भी बहुत कम लगता है। खेत तो खेत है, सब चीज फायदे है, सब चीज फायदे है। तो जरूर आप लोग लाभ उठाइए। बड़ा परेशानी इसमें बहुत कम है और फायदा ज्यादा है, बहुत कम। तो देखिए सब फायदा ही फायदा है। आइए लाभ उठाइए और जिस चीज की भी जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो, हमारे साथ संतोष जी हैं। ये जब भी आप लोग खोजेंगे आपके साथ रहेंगे, मदद करने में बने रहिए। राणा जनसंवाद में।